हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन लेसन के एक्सरसाइज 3.5 का। ये एक्सरसाइज बेस्ड है पैरामेट्रिक फंक्शंस पर। जब पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए होते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, दो इक्वेशंस दिए जाते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 280 दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे x और y इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर पैरामीटर t। ये एक अदर वेरिएबल है। और x और y पहले हम क्या करते थे, सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइन होता था और हम dy/dx इसी से निकालते थे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे dy/dx निकालना है। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं और दोनों फंक्शंस ऑफ t है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, dy/dx हमें निकालना है। तो सबसे पहले y लेते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। पहले हम x से डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2at का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a। जैसे 2x का डेरिवेटिव होता है 2a x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये नंबर है तो 2a। उसी तरीके से 2at का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a। नेक्स्ट हम लेते हैं x at स्क्वायर, तो dx अपॉन dt इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। और ये जो a है वो यहाँ पे लिख देते हैं। a भी जो है वो भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t। अभी हम यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy अपॉन dx है dy अपॉन dt अपॉन ये dx अपॉन dt। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dt न्यूमरेटर अपॉन dx अपॉन dt। इसीलिए पहले y का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है और बाद में x का। आप चाहे तो पहले x का डेरिवेटिव ये यहाँ पे लिख सकते हैं, y का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा कि dy अपॉन dt न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो dy अपॉन dt ये जो है वो 2a, यहाँ पे है 280, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर है 1/t। तो यही मेथड आपको पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली मैं स्टार्ट करती हूँ dx अपॉन dt। तो 2a जैसा है वैसे लिखेंगे। t स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t, तो ये टोटल हो गया 4at। और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt हो गया, a जैसा है वैसे रखना है। t⁴ का डेरिवेटिव 4 नीचे आएगा, t⁴ - 1 3। तो ये है dy अपॉन dt। तो नेक्स्ट dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये है 4at³, ये है 4at। 4a कैंसिल, यहाँ का एक कैंसिल होगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो t स्क्वायर है dy अपॉन dx। थर्ड क्वेश्चन, x है e⁴t, y दिया है e⁴t + 5। तो यहाँ पे dx अपॉन dt आ जाएगा। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, तो पहले हम e⁻3t लिख देते हैं। बाद में जो यहाँ पे पावर में है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3t का डेरिवेटिव है 3, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और dy अपॉन dt है e⁻x का डेरिवेटिव होता है वही, यहाँ पे t है तो यहाँ पे जो दिया है वो डेरिवेटिव है इनटू 4t का डेरिवेटिव 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अभी यहाँ पे dy अपॉन dx वो है dy अपॉन dt, ये लिखना ज़रूरी है। ये है 4e⁴t + 5 और यहाँ पे है 3e⁻3t।
तो यहाँ पे है 4/3, बेस सेम है तो ये है 4t + 5 e⁻3t, अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3t, और बेस सेम है इसीलिए ये हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर है 4/3 e⁻4 - 3 1, मतलब t + 5 इज द फाइनल आंसर। सेकेंड का फर्स्ट प्रॉब्लम ये दिया है। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम्स में ये पैरामीटर t था, यहाँ पे u दिया है, तो ऐसे कोई भी यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन ये x = और y = रहेगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं dx/du, क्योंकि u है। तो यहाँ पे दिस स्क्वायर, तो इसका मतलब है इस फॉर्म में है वो, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 2, ये x फॉर्म है, और ये जो टर्म अंदर है चेन रूल की वजह से इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है। तो u का डेरिवेटिव है 1, और 1/x फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x², तो 1/u का डेरिवेटिव है 1/u²। और यहाँ पे dy/du ये है 2x फॉर्म, तो इसका डेरिवेटिव है 2x log 2 a⁻x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ये जो दिया है log 2, और इसका डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिखा, यहाँ पर भी u का डेरिवेटिव है 1, 1/u का डेरिवेटिव है -1/u²। अभी ये और ये डिवाइड करना है, तो dy/dx आएगा dy/du dx/du, ये लिखना है पहले 1 - 1/u² डिवाइडेड बाय dx/du। ध्यान में रखिए dy जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है और x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, और ये यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बेस सेम है और ये इनटू है, इसका पावर है 1, तो 2 ये ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/1/u, और ये जब हम ऊपर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आएगा। और ये है log 2 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u² + 1, यहाँ पे अपॉन, ये u² + 1 अपॉन u होगा, तो वो अपॉन u यहाँ पे आएगा, वो रेसिप्रोकल होके हम यहाँ पे लिख सकते हैं u। तो ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन, x = √1 + u² और y = log 1 + u²। तो dx/du लिखते हैं, ये √x की तरह है, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/2 ये आएगा, और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो u² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u, और dy/du log ऑफ एनीथिंग 1/that टर्म, सो 1/1 + u² आएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव है 0, u² का डेरिवेटिव है 2u। अभी ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो ये पहले आएगा अपॉन ये, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, और ये 2u, तो ये और ये कैंसिल, इससे बेटर है ये और ये कैंसिल कर देंगे, और ये देखते हैं क्या आता है। और ये है 1 + u² ½ और ये अगर हम ऊपर लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 + u² - 1, तो ये हो जाएगा ½ - 1, ½ - 1 होता है -½ तो ये -½ हम नीचे लिख सकते हैं और हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √1 + u²।
तो यहाँ पे x और y नहीं दिया है, ये दो फंक्शंस दिए हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो लेंगे लेट u इज़ 5x, और जो सेकंड फंक्शन है वो लेते हैं v इज़ log x। तो दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस अभी डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 5x का डेरिवेटिव होता है 5x log 5, a⁻x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे dv अपॉन dx है, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। तो अभी क्या पूछा गया है, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो du अपॉन dv फाइंड आउट करना है। तो ये मतलब क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे 5x log 5, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन u लेना है, सेकेंड फंक्शन v लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड का डेरिवेटिव निकालना है, और du अपॉन dv, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पूछा गया है तो du अपॉन dv आएगा। दोनों को डिवाइड करना है और जो कुछ भी आगे कैलकुलेशन हो सकता है वो करना है। थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन ये है, फर्स्ट dx विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं। a तो नंबर है तो इसका डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव है 0, और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है तो ये है प्लस। और यहाँ पे dy अपॉन dt, a ऑलरेडी है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अभी इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये है a -1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये है a 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये सब भी कैंसिल होंगे और आंसर है -1। और यही प्रूव करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो हेंस प्रूव्ड। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, x दिया है, y दिया है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, और यहाँ पे dy अपॉन dx, ये आना चाहिए आंसर। तो सबसे पहले dx अपॉन dt करते हैं, 4 कांस्टेंट है बाहर रखते हैं, और u अपॉन v आएगा डेरिवेटिव। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, t का डेरिवेटिव है 1 माइनस द न्यूमरेटर, क्योंकि 4 हमने बाहर निकाला है, माइनस द न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। 1 का डेरिवेटिव है 0, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 बाहर है और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। तो ये है 4 और 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये है dx अपॉन dt। अभी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं dy अपॉन dt। 3 को बाहर रखेंगे तो डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस 2t माइनस द न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2t अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये आ गया 3, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -2t, ये है -2t रेज टू 4, ये है -2t और ये है माइनस माइनस प्लस 2t रेज टू 4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये है यहाँ पे
ये है 3, ये है -2 -2 -4t, और ये है 1 + t² द होल स्क्वायर। u अपॉन v सबको यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पर भी अप्लाई किया। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे t² था, यहाँ पे -t² है, उसका डेरिवेटिव है -2t, t² का डेरिवेटिव है 2t, और ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अभी हमारा काम क्या है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, दिस अपॉन दिस। तो ये पहले लिख देते हैं, 3 - 4t अपॉन 1 + t² द होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + t² द होल स्क्वायर अपॉन 4 1 - t²। यहाँ पे हमें 1 + t² की ज़रूरत है, हम यहाँ से एक कैंसिल कर देते हैं और 1 + t² वैसे ही रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पे 4t अपॉन 1 + t², ये 3 रहने देते हैं, और 4t अपॉन 1 + t² क्या है, x है, और यहाँ पे ये 4 डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 - t² और 1 + t², तो 1 - t² और ये अगर हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये पहले y अपॉन 3 मिलेगा, इट इज़ दिस 1 - t² अपॉन 1 + t², ये मिल रहा है। तो ये यहाँ पे उल्टा है, तो ये भी उल्टा आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये है y। ये 1 + t² अपॉन 1 - t² है, लेकिन यहाँ पे 1 - t² अपॉन 1 + t² है, तो ये भी हम उल्टा लिखेंगे, y अपॉन 3 लिखा है यहाँ पे, y अपॉन 3, तो y अपॉन 3, तो ये फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे 3 × 3 9x, और ये है अपॉन 4y, और ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये है प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले ये लेते हैं dx अपॉन dt, दो फंक्शंस हैं, अलग फंक्शन है, तो u × v। फर्स्ट फंक्शन केप्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log t है 1 अपॉन t, प्लस सेकेंड फंक्शन केप्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t है 1, तो ये है 1 + log t। अभी ये है y = यहाँ पे करते हैं, ये है y = t⁻t, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो यहाँ पे लॉगरिदमिक डिफ्रेंसिएशन लगेगा, तो वो है log y, अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड्स। आफ्टर अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड्स, t नीचे आएगा इस तरीके से, और अभी डिफ्रेंशिएट करना है, तो log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y dy अपॉन dt आएगा यहाँ पे, क्योंकि y और t है, y और x नहीं है, अगर x होता तो dy अपॉन dx आता, तो log y है डेरिवेटिव इसका 1 अपॉन y dy अपॉन dt, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से, तो t log t का डेरिवेटिव है 1 अपॉन t, और log t ऐसा है वैसे लिखना है, t का डेरिवेटिव है 1, तो ये टोटल आंसर हो गया। यहाँ पे y इस तरफ जाएगा, तो y इस तरफ जाएगा, y लिखते हैं t अपॉन t 1 + log t, और y है यहाँ पे dy अपॉन dt, y है यहाँ पे t⁻t। तो अभी dy अपॉन dx लिखना है, फाइंड आउट करना है, वो है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt है ये, और dx अपॉन dt है ये, तो ये कैंसिल हो गया, और ये है t⁻t। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये प्रूव करना है, तो ये t⁻t तो y है, और ये इक्वल टू ये है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y है, तो dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया है, अगर आप लिखते हो dy बाई dx इक्वल टू t⁻t, ये भी करेक्ट है, और y लिखते हो तो वो भी करेक्ट है।
स्टूडेंट्स, अभी हम रिवीजन करते हैं लास्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.6 जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, जो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डेरिवेटिव निकालते हैं वो है dy अपॉन dx, वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर ये आंसर मिलने के बाद हम दोबारा उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये हम आगे करते जाएंगे तो हमें आगे के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ही निकालना है, थर्ड फोर्थ ये हमें नहीं निकालना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहली बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके लेते हैं। 1 अपॉन 2 रूट एक्स है तो ये हम ऊपर ले लेंगे, एक्स रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब है एक्स रेज टू हाफ, वो हम अगर ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी इसका हम अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस फर्स्ट ऑर्डर का अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हाफ कांस्टेंट जैसा है वैसे रखेंगे। एक्स रेज टू एन फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन नीचे आएगा, एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो ये है माइनस 1, 2 इंटू 2 4, एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 है -3 अपॉन 2। तो ये नेगेटिव है, हम पॉजिटिव लिख देंगे, -1 4, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 2। तो ये है इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, एक्स रेज टू 5 माइनस 1, सो 5 माइनस 1 4। अभी इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है सेकेंड ऑर्डर, तो 5 जैसा है वैसे रखेंगे। एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव है 4 एक्स रेज टू 3, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20x क्यूब। थर्ड देखिए, वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 7 है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरीके से भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है -7 नीचे आ जाएगा, एक्स रेज टू -7 -1 -8, और सेकेंड डेरिवेटिव डबल प्राइम लिखते हैं, तो -7 और ये 8 नीचे आ जाएगा, तो -7 इंटू -8 56, एक्स रेज टू -8 -1 -9, तो ये है 56 अपॉन एक्स रेज टू 9। सेकेंड देखिए, वहां पे सेकेंड का फर्स्ट वन y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी ई रेज टू एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव भी ई रेज टू एक्स। उसमें से सेकेंड वन y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 1 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, तो जो कुछ भी है वही आएगा, इन टू डेरिवेटिव ऑफ 2x है 2, तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव है 0। अभी इसका फिर से सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो नंबर है कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव अगेन होता है ई रेज टू एक्स, और अगेन 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 2 4 ई रेज टू 2x प्लस 1, ये है सेकेंड डेरिवेटिव। अभी ये सेकेंड का जो थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग x। तो ये लॉग ई रेज टू लॉग x हम कैसे लिख सकते हैं, e और log, क्योंकि वो एक दूसरे का ऑपोजिट है तो वो e और log कैंसिल होके x बचता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 1 और सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 0। सेम प्रॉब्लम हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादातर इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं।
तो y है e रेज टू लॉग x, तो dy अपॉन dx डायरेक्टली इससे करना है, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x, तो वो लिखेंगे पहले। और अगेन लॉग x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, तो ये e रेज टू लॉग x हो गया और अपॉन x। फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से पूछा गया है एमसीक्यू में, तो ये आप ध्यान में रखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से भी निकल सकता है। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है e रेज टू एक्स, लेकिन x की जगह log x है तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये फिर से e रेज टू लॉग x का मतलब है x अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ये मैं कर रही हूँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। लेकिन ये जो है वो आप ध्यान में रखिए, y इज इक्वल टू एक्स है, अगर हम x की तरह यहाँ पे लिखते हैं तो डेरिवेटिव होगा 1, लेकिन अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव है e रेज टू लॉग x अपॉन x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन लेसन कंप्लीट होता है। आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करने हैं कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों परफेक्ट हो चुका है, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी एग्जांपल सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स डिवीजन करने वाली हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।